फांसी का बात सुनते ही गुनहगारों की रूह कांप जाती है। फांसी वह मंजिल है जहां हर गुनहगारों के गुनाह का हिसाब होता है। हमारे आज़ाद भारत देश में अगर कोई व्यक्ति सबसे घिनौना काम करता है तो उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। भारत देश में ऐसे कई गुनहगार हुए हैं जो फांसी की सज़ा को पा चुके हैं। इन गुनहगारों की संख्या की बात किया जाए तो निर्भया के चारों दोषियों को मिलाकर आज़ादी के बाद भारत में फांसी का आंकड़ा 61 तक पहुंच गया है। निर्भया के दोषियों से पहले आखिरी बार याकूब मेमन को फांसी दी गई थी। आने वाले वक्त में और कई ऐसे गुनहगार अभी भी हैं जो इस फांसी के फंदे की कतार के लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फांसी आखिर कैसे दी जाती है? जिस रस्सी से फांसी का फंदा बनाया जाता है आखिर उसे बनाई कहाँ जाती है? फांसी देने से पहले उस जेल में कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाए जाते हैं? क्या आप यह भी जानते हैं जेल में किसी भी गुनहगार को फांसी दिया जाता है तो जेल का माहौल कैसा होता है? और फांसी देते वक्त गुनहगारों की कानों में जल्लाद क्या बोलता है? नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रहलाद और आज हम लोग जानेंगे कहानी फांसी की। आखिर फांसी कैसे दी जाती है और फांसी देने के लिए कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाया जाता है। फांसी की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले उस गुनहगार का मर्जी पिटीशन राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति जी ने उस दोषी की मर्जी पिटीशन को खारिज कर देते हैं तो वैसे ही जेल प्रशासन कोर्ट से ब्लैक वारंट की मांग करता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये ब्लैक वारंट क्या है। चलिए जानते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो ब्लैक वारंट में फांसी की जगह, तारीख और समय लिखा जाता है, जिसके बाद फांसी की सारी तैयारियां शुरू कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं फांसी की तैयारियों की। तो किसी भी दोषी को फांसी देने के लिए सबसे पहला काम होता है जल्लाद को ढूंढना और फांसी का फंदा तैयार करना। फांसी का फंदा किसी आम रस्सी से तैयार नहीं किया जाता है। यह एक तरह की खास रस्सी होती है जिसे मनीला रोप कहा जाता है, जो कि पूरे भारत में सिर्फ बिहार के बक्सर जेल में ही यह रस्सी को तैयार किया जाता है। इस रस्सी से बना हुआ फंदा जैसे ही जेल पहुंचाया जाता है तो रस्सी का ट्रायल किया जाता है, यानी कि सबसे पहले फांसी की प्रैक्टिस शुरू की जाती है। जिस दोषी के लिए रस्सी का फंदा बनाया गया है, यानी जिस दोषी को फांसी पे चढ़ाया जाना है, उस दोषी का वजन, उसकी लंबाई और उसकी गर्दन की लंबाई का नाप लिया जाता है। फिर उसी आकार का एक सैंड बैग रस्सी पर झुलाया जाता है। आपको बता दें कि अफजल गुरु की फांसी से पहले भी ट्रायल के वक्त रस्सी 2 बार टूट चुकी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं डेथ सेल की, यानी फांसी की कोठी की। जिस भी जेल में फांसी का सारा इंतजाम किया जाता है वहाँ पे एक फांसी की कोठी भी होती है, जो कि जेल से बिल्कुल अलग जगह पे होता है। और इसी कोठी में उस दोषी को रखा जाता है जिसे फांसी देनी है। अगर तिहाड़ जेल की बात की जाए तो यह जेल 1945 में बनना तैयार हुआ था, जो कि 13 साल बाद 1958 में बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन जो हम फांसी घर का नक्शा देखते हैं उसे अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बनाकर तैयार कर दिया गया था और उसी के आधार पर तिहाड़ जेल में फांसी घर बनवाई गई थी और इसी को फांसी की कोठी भी कहा जाने लगा था। यह फांसी की कोठी तिहाड़ जेल में जेल नंबर 3 में कैदियों के बैरक से कुछ दूर सुनसान जगह पर बनवाई गई है। इसी डेथ सेल में कैदियों को अकेले रखा जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय 24 घंटे की होती है और इन्हीं 24 घंटे में मात्र दोषी को आधे घंटे के लिए टहलने के लिए इस डेथ सेल से बाहर निकाला जाता है। इस डेथ सेल की निगरानी तमिलनाडु की स्पेशल पुलिस करती है, जिनका काम इस डेथ सेल में कैदियों पर नज़र रखना होता है, क्योंकि वहाँ कोई कैदी डर के कारण आत्महत्या न कर ले। यही कारण है कि इस डेथ सेल में कैदियों को पजामे में नाड़े भी पहनने नहीं दिए जाते, ताकि कोई दोषी उस पजामे के नाड़े से अपनी जान न ले ले। दोस्तों, कई लोगों का यह भी सवाल होता है कि दोषी को फांसी अकेले अकेले दी जाती है या फिर एक साथ भी दी जा सकती है। इस सवाल का जवाब हमें पुराने ज़माने में दी गई फांसियों से मिलता है,
तिहाड़ जेल में 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी एक साथ दी गई थी और इसके बाद जोशी अभ्यंकर के 4 दोषियों को भी साथ में फांसी दी गई थी। फांसी देने के महज 1 या 2 दिन पहले कैदी को डेथ सेल से बाहर निकाला जाता है और उसे दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि वह दोषी फांसी की तैयारियों को देखकर डर न जाए। कुछ ऐसे भी दोषी होते हैं दोस्तों जिनकी संपत्ति बहुत सी होती है। अगर वह दोषी अपनी वसीयत करना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था जेल के माध्यम से करवाई जाती है। इसके लिए मजिस्ट्रेट को स्पेशल जेल बुलाया जाता है और उसके सामने ही कैदी की वसीयत लिखवाई जाती है। यही नहीं, अगर फांसी से पहले अगर कैदी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने की इच्छा करता है तो उसे उस परिवार से भी मिलवाया जाता है। अब फाइनली आता है वो फांसी का दिन जब कैदी को सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। फिर से उसे नहाने और नए कपड़े पहनने को कहा जाता है। फांसी की सुबह कैदी को महज एक चाय के लिए पूछा जाता है। फांसी का वक्त करीब आने पर कैदी को सेल से बाहर निकाला जाता है। उस वक्त कैदी के इर्द गिर्द 12 गार्ड होते हैं। कैदी का चेहरा ढका हुआ होता है ताकि वह अपने आसपास चल रही फांसी की प्रक्रिया को न देख सके। कई बार तो कैदी इतना डरा होता है कि उसे कंधे पर उठाकर फांसी के फंदे तक लाया जाता है। जेल मैनुअल के अनुसार फांसी के वक्त जो लोग वहां उपस्थित होते हैं उनमें शामिल होते हैं एक डॉक्टर जो कि दोषी की यानी कि जो कैदी की मौत की जांच करते हैं, और दूसरे होते हैं डिविजनल मजिस्ट्रेट जिनकी निगरानी में सारी फांसी की प्रक्रिया को किया जाता है। तीसरे होते हैं जेलर और चौथे होते हैं डिप्टी सुप्रीडेंट जेलर। इन सभी के अलावा वहाँ पे मौजूद होते हैं 10 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल। फांसी की प्रक्रिया के दौरान वहाँ जेल स्टाफ आपस में बात नहीं करते हैं। जल्लाद कैदी के हाथ पैर को बांध देता है और उसके बाद उस कैदी के मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। फिर तय समय पर जेलर रुमाल को नीचे गिराता है, जिसके बाद जल्लाद या उसके अलावा कोई पुलिसकर्मी लीवर खींच देता है, जिसके बाद कैदी फांसी के फंदे पर झूल जाता है। इसके आधे घंटे बाद वहाँ पे मौजूद डॉक्टर कैदी की जांच करता है और डॉक्टर के इशारे करते ही लाश को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया जाता है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जब तक फांसी की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती तब तक जेल में हर काम रोक दिया जाता है। कैदी अपने सेल में होते हैं और जेल में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही फांसी की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है ठीक वैसे ही जेल की ज़िंदगी फिर से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया यह कहानी आपको कैसा लगा एक कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोज देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपके अपने चैनल मिस्टेरिक स्पॉट्स को। इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।